बीजेपी पे प्रेशर बनाया है। वाह 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 वाह। अभी तो ममता बनर्जी था, अभी तो ममता बनर्जी था, शहजाद पूनावाला जो सुर नहीं बदलते हैं वो रंग बदलते नजर आए। एक लाइन नाविका, मुझे तो आज डर लग रहा है, मैं रात को सोकर एक लाइन तौसीफ भाई प्लीज सर हो गया आपका सर। शेविंग क्रीम पे 18%। ओके ऑल राइट। एक लाइन शैम्पू पे। नाविका जी, मुझे तो डर लग रहा है कि मैं रात को सो के उठूंगा तो कोई विदेश से भी क्रेडिट ना ले ले कि हमारी वजह से ही ये टैरिफ कम हुआ है। यहाँ पे ट्रम्प कार्ड खेलने वाले कितने लोग हैं बताइए। हमको तो लगा केवल विदेश में बैठे लोग क्रेडिट के होड़ में हैं। यहाँ पर मैंने किया, अपने समय पे कुछ नहीं किया। अच्छा, कर्नाटका में प्राइस राइज को कम करो ना। वहां पर मैडम हर दूसरे दिन टाइम्स नाउ पे स्टोरी चलती है कि बिजली का दाम बढ़ा दिया, पानी का दाम बढ़ा दिया, इसका दाम बढ़ा दिया, हाउसिंग का दाम बढ़ा दिया। अपने स्टेट में कोई दाम नहीं करना चाहता। केरल में अलग दाम बढ़ते हैं, बंगाल में अलग दाम बढ़ते हैं, पर केंद्र की सरकार में दबाव डाल दिया। अरे ये कल सुबह इनका जो चाचा है ना, ये भी क्रेडिट ले लेंगे। इनके जो भी चाचा है, सब चाचा सब क्रेडिट ले लेंगे। नहीं, इशारा किस तरफ है मुझे नहीं समझ आया, दर्शकों को भी सही नहीं। या तो नाम लीजिए, कभी ट्रम्प पापा याद आते हैं तो चाचा मांगे उनके चाचा है, मांगे उनके चाचा है विदेश में। भारतीय जनता पार्टी में है, वही होता है कि पॉप तो ये कल्चर पॉप वाला जो है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मैं महिला की आवाज आप दबाना चाह रहे हैं। प्रियंका भारती जी हमारे साथ हैं, आप लोग बिल्कुल उन्हें बोलने नहीं दे रहे, ये बिल्कुल सही बात है। प्रियंका भारती जी, अब कोई कह रहा है कि ये चुनाव के डर से हो गया। अब मैं चाहती हूं, और आज मैंने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी को इंटरव्यू किया कुछ देर पहले, उन्होंने कहा इस पूरे रिफॉर्म पर जो जीएसटी काउंसिल है वो 1.5 साल से चर्चा कर रहा है, ताकि क्योंकि अनगिनत कमोडिटीज हैं, उनके सबके टैक्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तो ये 2-4 दिन का एक्सरसाइज नहीं है, ये हम 1.5 साल से करते आ रहे हैं। लेकिन अगर 1.5 साल से इस पर काम कर रहे थे और जीएसटी काउंसिल में हर राज्य के वित्त मंत्री थे, तो फिर ये बिहार के चुनाव से कनेक्शन कैसे हो गया? और ये जब राहुल गांधी 10 साल पहले ही बता चुके थे, तो फिर ये बिहार के चुनाव से कनेक्शन कैसे हो गया? विरोधियों की बात कुछ समझ में नहीं आ रही, जरा समझा दीजिए। नविका जी, ये जो जीएसटी जो लेकर के आए थे ना मोदी जी, एक तरीके से एक्सटॉर्शन का काम चल रहा था, एक बड़ा एक्सटॉर्शन का रैकेट चल रहा था। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, मोदी जी ने खुद कहा। 11 तारीख का ट्वीट दिखा रही हूँ, 2021 का है, 8वें महीने का, कह रहे हैं आज हम रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया बात। अभी रिफॉर्म लग रहा है आपको, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये रिफॉर्म लाने में भी फिर वो गुजरात के प्रधानमंत्री रहे, बिहार के प्रधानमंत्री नहीं बने। अब बताती हूँ कैसे। गुजरात के खाखड़े फाफड़े जितना भी डिशेज है ना, उस पर टैक्स कर दिया, जीएसटी कर दिया 0। लेकिन बिहार के मखाने पे 5% अभी भी है। जो गया जी गए थे, मोदी जी रो रहे थे वहां पे, लिट्टी चोखे पर भी 0 है, लिट्टी चोखे पर भी 0 है। कमाल है। अब आप खाखड़ा फाफड़ा और लिट्टी चोखा पर भी आप डिवाइड कर देंगी देश को। अरे पहले सुनिए तो, मोदी जी जब गया जी आकर के रोते हैं तो हमारे तिलकुट के ऊपर, गजक के ऊपर 18%, लेकिन उनके गुजराती फाफड़े पर आप प्रियंका भारती जी, आपसे कम से कम मुझे ये उम्मीद नहीं थी। खाखरा फाफड़ा का देश अलग देश है, लिट्टी चोखा का देश अलग देश है, छोले भटूरे का देश अलग देश है। ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है? नहीं नविका जी, बड़ा दुख हो रहा है आपको, क्योंकि मैंने पोल पट्टी खोली ना प्रधानमंत्री। कौन सी पोल पट्टी? आप खाखरा फाफड़ा जैसे बोल रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए अपना प्रोटेस्ट मैंने दुनिया के सामने ये बता दिया कैसे वो बिहारियों से नफरत करते हैं, इसलिए दुख हो रहा है। पर एक और फैक्ट के साथ बता रही हूँ, सीमेंट के दाम आज बोल रहे हैं कि सीमेंट का जीएसटी घटा दिया, ठीक है। 10 दिन पहले का बात बता रही हूँ, जो सीमेंट के दाम में 8% तक की बढ़ोतरी की गई। कैसे उन कैपिटलिस्ट लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचा कि एग्जैक्ट जितना कटौती किया जाएगा उतना एग्जैक्ट दाम बढ़ाते हैं। वहां भी गुजरात का कनेक्शन है। और आखिरी सबसे मजबूत बात, कलम से बड़ी चिढ़ है इनको। तेजस्वी जी कहते हैं ना, हाथ में कलम नहीं तलवार देना चाहता है ये लोग। अभी भी 12 से 18% बढ़ा दिया कलम का दाम। इतना कलम से क्या दिक्कत है भाई? कोई पर्सनल खुन्नस है क्या कलम से? और हाँ, अब जीएसटी याद आ रहा है आपको? इतने सारे एमएसएमई बंद कर दिए, इतने सारे कंपनियों को बर्बाद कर दिया मोदी जी ने, तब जीएसटी याद आ रहा है। 35,567 एमएसएमई, छोटे छोटे जो। चलिए प्रियंका जी, बहुत सारे सवाल हो गए। फैक्ट चेक के लिए 2 हाथ खड़े हैं। पहले शहजाद पूनावाला, करण जी आती हूँ।
देखिए, मुझे यही उम्मीद थी, जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में मुख्यमंत्री माता पिता होने के बाद भी कलम ना पकड़ा, उनसे यही अपेक्षा है कि उन्होंने दूध को भी बांट दिया, भाई बिहार का दूध और गुजरात का दूध, उन्होंने जूट को भी बांट दिया। उनको पता नहीं लूज मखाना 0% पे है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये बंटवारे में डॉक्टरेट की हुई है, ये डिवाइड एंड रूल इन पॉलिटिक्स ऑफ डिवाइड एंड रूल में डॉक्टरेट है। प्रियंका जी देखे, मैंने आपकी बात के बीच में कुछ बोला नहीं, पर आपकी जो जीडीपी की समझ है वो आप प्रियंका जी की तरफ मत देखिए ना, आप दर्शकों को देखिए बोलिए। जीडीपी की समझ गुंडाराज, दंगाराज और पैसा लूटो है इनका जीडीपी का फुल फॉर्म। जो इनका नेता इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोल पाता है, जो बोलता है कि जीडीपी नंबर 1 है बिहार, मतलब अगर उनकी समझ ही चावल के दाने जितनी है तो उनसे क्या बात किया जाए। भाई पहले अपने नेता के हाथ में कलम पकड़ाते ना, अपना नेता तो बम और पिस्तौल छोड़ नहीं पा रहा है, तो आप रील ही बनाते रहो, रील बनाने के लायक ही हो। मखाने पे 0 है, आपको पता नहीं है, और दूध को भी बांट दिया आपने। अरे भाई ये बता दीजिए ना कि मखाना बोर्ड बनाया किसने? आपने क्यों नहीं बनाया मखाना बोर्ड है? और आपको कुछ पता है? होता तो नहीं है भाई। दूसरी बात, आरजेडी की सरकारें रही है बिहार में, कितनी इंडस्ट्री लगा दी आपने? दूसरी बात, केवल नाम में डॉक्टर होने से डॉक्टर नहीं बनते। इनको बताइए कि अगर गुजरात के आइटम पे कम टैक्स और बिहार के आइटम पे ज्यादा टैक्स, तो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर कांग्रेस के नाच रहे थे क्या? लेफ्ट का स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर नाच रहा था क्या? क्या इस प्रकार से हुआ? पूछिए इनसे, उनको इतनी भी अक्ल नहीं है कि स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं। विशेष प्रॉब्लम ये है, अभी इनकी रील बनेगी, 30 सेकंड की रील बनाएंगी ये और बोलेंगी देखो मुझे प्रताड़ित कर दिया। भाई मैं भी मुसलमान हूं, तो मैं प्रताड़ित हूं आपसे। अरे भाई इसमें ना मुसलमान की बात है, हिंदू की बात है, लेकिन सवाल पब्लिक का है। प्रकाश कुमार पटना बिहार से पूछ रहे हैं, मोदी सरकार के जीएसटी में कटौती से आम जनता खुशहाल, क्या तभी विरोधियों को जलन हो रही है? और मुकेश शर्मा फरीदाबाद से सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी सिर्फ देश हित की बात करते हैं, क्या तभी पाकिस्तान में हेडलाइन बनते हैं? जवाब दीजिए। नाविका जी मैं क्या जवाब दूं? मैं तो एक तो शहजाद जी को सुनता हूं तो बड़ा अच्छा चारों खाने चित नहीं भाव विभोर हो जाता हूं, भाव विभोर हो जाता हूं। बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं। राहुल गांधी को सुन के क्या फीलिंग आती है आपको? ऐसी बातें करते हैं, राहुल गांधी को सुन के क्या सेंसेशन आता है? किसी दूसरी दुनिया से उठ के आए हैं। ये मोदी जी के भाषण लगता है नहीं सुनते। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड बोलने पर सवाल उठा रहे थे, मैंने नहीं बोला। कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, नमक तो को लवण बोलते हैं, लवण अराउंड उन्होंने क्या बोला सही नहीं जानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास निम्न स्तर की जो आर्गुमेंट्स हैं उसमें तो टाइम शहजाद जी से आया है। शहजाद जी किसी ने क्या कैसे प्रोनाउंसिएट किया, आपको ये नहीं लगा कि भाई जब आइटम्स को स्टेट वाइज बांट रहे हैं तब आपको कुछ नहीं लगता? भाव विभोर हो रहे थे प्रियंका की बातों से? मुझे लगता है आपके प्रधानमंत्री से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई हर कोई यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री, मैं माफ कीजिएगा मैं आपके प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने डिग्री दिखाने का कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया कि डिग्री नहीं दिखाएंगे तो पढ़ाई लिखाई की बात आप ना किया करें। मुझे जीएसटी की बात जब करो तो ये बात करेंगे, ये करेंगे आईआईटी आईआईएम के फीस की बात, ये बात करेंगे डिग्री की बात। करण वर्मा जी, अब अश्विनी जी एक गिलास पानी पी लीजिए। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे पाकिस्तानी एजेंट बोला था मुस्लिम होने के लिए, नकली हिंदू बोला था, आपने मुझे नकली हिंदू बोला था। ऐसा है आपका बही खाता प्रोग्राम के बाद में होगा, लेकिन करण वर्मा जी फैक्ट चेक प्लीज। एक सेकंड नाविका जी, इस समय एक सेकंड विवेक जी मत करो प्लीज, एक सेकंड विवेक जी। यहां पर नाविका जी प्रियंका जी को फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत गलत बात बोली बिहार के संदर्भ में। नाविका जी आपको भी यह बात पता है, जीएसटी एक कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है जो डेस्टिनेशन पे लगता है। वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स जो कि मैन्युफैक्चरर नहीं है हमारे देश का अनफॉर्चुनेटली, वो बिहार है। 3 जो स्टेट्स जिसने सबसे ज्यादा बेनिफिट किया है जीएसटी रिफॉर्म से वो बिहार है। और प्रियंका जी ने क्या कहा, बिहार के साथ भेदभाव हुआ। इन्हें इसी मिनट इस बात के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तथ्यात्मक रूप से गलत बात बोली है, माफी मांगी है इस पे। बिहार के बारे में ऐसा मत बोलिएगा। इस रिफॉर्म से सबसे ज्यादा जिस स्टेट को फायदा हुआ है वो बिहार है। आपको यह नहीं पता, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए, 2017 का जब पेपर आया था उसमें भी यह बात लिखी थी कि सबसे ज्यादा जो पिछड़े राज्य हैं उनको फायदा हुआ। आपकी डॉक्टरेट है, मैं इज्जत करती हूं, लेकिन जब फैक्ट्स पर बात हो रही होती है तो आपको सुनना चाहिए ताकि जवाब देना आसान हो जाए।
नहीं, ये हंस के अपनी जेब मत मिटाइए यहाँ पर प्लीज। अरे तो हंस के अपनी जेब मत मिटाइए, यहाँ सॉरी बोलिए इस बात पे। प्रियंका जी, ये हमको कह रहा है यहाँ पर आदमी बैठ करके, जिसको विश्लेषक बना के बुलाएंगे, करण वर्मा पता नहीं कौन है ये सब आप पर्सनल बातें पॉलिसी मांगे हैं। हमको ये बताइए आदमी कि आपको तो पैसा देके बुलाएगा ना करण वर्मा जी? कौन आदमी? किसको आप कह रही हैं ये कौन आदमी है? ये जो भी आदमी है भारत का नागरिक है, पढ़ा लिखा इंसान है और उसकी अपनी ओपिनियन है और उसे अपनी ओपिनियन रखने का पूरा अधिकार है। ये अधिकार संविधान उसे देता है, वही संविधान जो आप लेकर घूमते हैं रैलीज में। इनकी पकड़ी गई ना झूठ, इनका जब झूठ पकड़ा गया तो ये बौखला गई। फैक्ट्स पर बात करिए, कौन आदमी है, कहां से आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शहजाद पूनावाला जी, नहीं, इस बात का जवाब दीजिए जरा। बिहार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जीएसटी से, भागिए मतलब इस बात से। प्रियंका जी, मैं ये सब नहीं बोलूंगा आदमी औरत। प्रियंका जी जवाब दीजिए इसका, नहीं तो माफी मांगिए यहाँ पर, आपको मैं निकलने नहीं दूंगा ऐसे पतली गली से। इस बात का जवाब दीजिए यहाँ पर। बिहार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जीएसटी से, आप झूठ बोल रही थी यहाँ पर। मानसिक तौर पे विक्षिप्त है क्या आप होंगी आप तो अपना दिवालियापन दिखा रही है नेशनल टीवी पे, बदतमीजी भी कर रही है और दिवालियापन भी दिखा रही है। प्रियंका जी सवाल पूछा है, फैक्ट्स बताए हैं। फैक्ट्स का कोई काट है? मैं आपको समय देती हूँ। फैक्ट्स का काट नहीं है और पर्सनल होना है तो मैं पब्लिक के सवाल उठाऊंगी। पुष्पक जोशी का इंदौर एमपी से सवाल है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जीएसटी और सिंपल और रोबस्ट होना चाहिए, इसके लिए क्रेडिट लेने की दौड़ लगा रहे हैं, तो अपने कार्यकाल में इसे लागू करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई थी? महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, सरकार यदि देश हित में कोई काम करती है तो विपक्ष को दिक्कत क्यों हो जाती है? विवेक जी, इस मर्ज को बताइए कि ये मर्ज कौन सा है? इस मर्ज को कहते हैं डिले मर्ज, जिससे कि मोदी सरकार पीड़ित है। जो 9 साल पहले करना था वो आप आज कर रहे हैं। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने कहा स्वागत योग्य है जो आपने किया। ये अलग बात है, ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया, यहां हाहाकार मचता, आपके पास ऑप्शन नहीं था, मजबूरी में किया। फिर भी विपक्ष ने कहा स्वागत योग्य है, ताली बजाई। तो कम से कम आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए पब्लिक के लिए। आप डरे हुए हैं, आप या सुनते नहीं है या समझते नहीं है। मैंने पहले कहा 1.5 साल से प्रक्रिया चल रही थी। कौन सी प्रक्रिया 1.5 साल से चल रही थी? पूछ लीजिए ना, केरला के वित्त मंत्री से पूछ लीजिए। बट एक फैक्ट, एक सेकंड विवेक जी, एक फैक्ट मैं लाना चाहता हूं क्योंकि इस पूरे शो में एक ऐसी बात की गई, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट आज जो 5% हुआ है 15-12% से, बिहार इससे बेनिफिट करता है। बायो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स 12 से 18%, आज 5% बिहार बेनिफिट करता है। हैंडलूम जो पहले 18% था, आज उस पे 5% है, अब 0% हो चुका है। बिहार का भागलपुर इससे बेनिफिट करता है। सुन एक सेकंड, रुक जाओ। मधुबनी पेंटिंग्स, नाविका प्लीज लेट्स जस्ट 20 सेकंड्स मोर। मधुबनी पेंटिंग्स प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। मधुबनी पेंटिंग्स 12% था, आज नया जीएसटी 5% है। मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर, चना एक्सेट्रा अब 0% हो चुका है। बिहार डेयरी फार्मिंग में इसमें बेनिफिट करेगा। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।